अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू रीजन डिज़ाइन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आशा खान और आज हम लोग बेसिकली एक टाइपोग्राफी की फर्स्ट क्लास के साथ वापस आए हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस आई हुई थी कि टाइपोग्राफी क्लास कब सिखा रहे हो, सही है। तो मैंने कहा इसी के साथ क्यों ना फिर आप लोगों के पास एक बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग सी क्लास लेके आते हैं। अच्छा, आज जो हम सबसे पहले बात करने वाले हैं वो टाइपोग्राफी के अंदर हम बात करेंगे सेंस सेरिफ फॉन्ट्स की। और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ किस लिए होते हैं, क्या इनके पर्सपेक्टिव्स हैं, ये क्यों उतने ज़्यादा मार्केट में ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म की वजह से जाने जाते हैं, इनका क्या मकसद है और ये क्यों एक मतलब क्यों इतना मिनिमलिज्म और एलिगेंट सी लुक प्रोवाइड करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले सेंस सेरिफ बेसिकली एक फॉन्ट टाइप है और ये बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब मैं क्या बोलूँ कि मतलब मेरे फेवरेट फॉन्ट्स में से ही एक है, जिसकी वजह से सेंस सेरिफ जो है एक बेसिकली लाइब्रेरी है जिसके अंदर फॉन्ट्स आते हैं बहुत सारे। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सेंस मतलब कि अच्छा, एक होते हैं सेरिफ फॉन्ट्स, एक होते हैं सेंस सेरिफ फॉन्ट्स। अब जो सेरिफ फॉन्ट्स होते हैं उनके जो एंड में फ्लरिशेस आते हैं, फ्लरिशेस मैं अभी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये जो इनके एंड अगर आप देखें तो इसका एंड देखें बिल्कुल एक स्क्वायर शेप में आ रहे हैं, मतलब ओवल स्क्वायर सर्कल ऐसे जा रहे हैं, सही है। यानी इनके जो स्ट्रोक्स हैं, स्ट्रोक्स जो हैं इनके बिल्कुल नॉर्मल हैं, ठीक है। सेरिफ फॉन्ट्स में ऐसा नहीं होता। सेरिफ फॉन्ट्स के अंदर जो एंडिंग फ्लरिशेस होते हैं या स्ट्रोक्स बोलो, वो बिल्कुल पॉइंटेड होंगे या उसमें वो लाइंस बनी हुई होंगी। मैं भी बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं भी दूसरी एग्जांपल पे शो करूंगा कि मेरा उसका मकसद क्या है। तो सेंस का मतलब जो है, मतलब विदाउट। सेंस फ्रेंच का एक वर्ड है और फ्रेंच से ड्राइव हुआ है और इनका कहने का मकसद ये कि विदाउट, ठीक है। तो मतलब विदाउट स्ट्रोक्स, ये कहना चाह रहे हैं विदाउट स्ट्रोक्स। सेरिफ के अंदर स्ट्रोक्स काउंट होंगे, सेंस सेरिफ में स्ट्रोक्स काउंट नहीं होंगे, क्योंकि देखो सेंस लग गया, दैट मीन्स विदाउट। सेरिफ फिर आपका वही मतलब आ जाता है फ्लरिशेस, सेरिफ मीन्स फ्लरिशेस। चलो सेकंड एग्जांपल मैं दिखाता हूँ कि कंपैरिजन करेंगे सेरिफ फॉन्ट्स और सेंस सेरिफ फॉन्ट्स का। ये मेरे पास एक एग्जांपल है, देखो इसमें सेरिफ फॉन्ट्स के अंदर यहाँ पे फ्लरिशेस अगर तुम लोग देखो तो कैसे आ रहे हैं, लेकिन अगर मैं सेंस सेरिफ की बात करूं तो इसके अंदर एंडिंग में कोई फ्लरिशेस नहीं है, दैट मीन्स कोई पॉइंटेड स्ट्रोक नहीं है। सेरिफ के अंदर पॉइंटेड स्ट्रोक्स रहेंगे और सेंस सेरिफ के अंदर पॉइंटेड स्ट्रोक्स माइनस हो जाएंगे, दैट मीन्स जो भी स्ट्रोक्स होंगे वो कट हो जाएंगे, फॉन्ट की ओरिजिनलिटी रहेगी। ये है सेंस और सेंस सेरिफ मीनिंग, ठीक है। अब इसी के साथ ये कि आज के सबसे पहले अब हम फॉन्ट देखते हैं कि हमारे पास जो अब मैं 10 फॉन्ट्स लेके आया हूँ तुम लोगों के लिए, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से और ऐसे फॉन्ट जो कि मार्केट में अभी बहुत कम किसी को पता है और इतने ज़बरदस्त इनसे डिज़ाइन रेडी कर सकते हो कि मैं क्या बताऊं। मैं हर फॉन्ट के बारे में बताऊंगा डीप और उसके बारे में सेकेंडली एग्जाम्पल प्रोवाइड करूंगा, उससे काफ़ी अच्छा रिलेट कर पाओगे कि क्या चीज़ कैसे हो रही है, ठीक है, और किस चीज़ का मार्केट में क्या काम है, किस फॉन्ट को किस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो। आओ चलें जल्दी से। सबसे पहले मैं अपनी दोनों एग्जाम्पलें बंद कर लूँगा जो कि मुझे ऑब्वियस है, नहीं चाहिए। सबसे पहले अब जो मेरे पास फॉन्ट आ रहा है यहाँ पे वो है आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये आर्मस्ट्रॉन्ग एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंस सेरिफ फॉन्ट है और इसके एंड्स देख सकते हो कि कितने ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग हैं और मतलब एजी से हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। ये फॉन्ट देख के क्या माइंड में आ रहा होगा? ये फॉन्ट देख के माइंड में ये आ रहा है कि यार ये फॉन्ट जो है ना, इस टाइप के फॉन्ट जो होते हैं बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होते हैं स्पेस टाइप में या फिर न्यूज़ लेटर्स वगैरह में हो गया, या फिर ये मतलब एक बहुत सी बोल्ड लुक देने वाले फॉन्ट्स हैं जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डेप्थ प्रोवाइड करते हैं। अच्छा मैं दिखाता हूँ, ये है नॉर्मल वर्जन आर्मस्ट्रॉन्ग का। अच्छा एक बात, आर्मस्ट्रॉन्ग का ये मैंने कैप्स में वर्जन नहीं है, ये मैंने नॉर्मल लिखा हुआ है, लेकिन जब फॉन्ट डाउनलोड करोगे मैं सारे फॉन्ट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से उठा लेना। और ये कि जब फॉन्ट डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर लाइब्रेरीज होंगी, इटैलिक, रेगुलर, बोल्ड, सेमी बोल्ड, मीडियम, रेगुलर, सारे फॉन्ट सारे होंगे, ठीक है। लेकिन कुछ के अंदर मोड्स नहीं है, दैट मीन्स अगर वो बाय करोगे तो वो अनलॉक होंगे, वैसे अनलॉक नहीं होंगे। ये फ्री फॉन्ट से सारे जो मैं बता रहा हूँ, ये कोई पेड नहीं है और ये बहुत इजीली तुम लोग को कहीं से ही मिल जाएंगे और मैं ये बताऊंगा कि तुम लोग कैसे डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हो। मेरे पास डिज़ाइन मेरे अपने हैं और काफ़ी एग्जाम्पल्स मैंने फाइंड करके उनको उन पर वर्क किया जिसकी वजह से तुम लोग देख सकोगे। चलो आर्मस्ट्रॉन्ग की एग्जाम्पल देखते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग का एग्जाम्पल अब ये देखो, एक बहुत ज़बरदस्त सा एक लैंडस्केप है बेसिकली मेरे पास, जिसके अंदर यहाँ पे
आर्मस्ट्रॉन्ग का फॉन्ट मेरे पास अप्लाई हुआ है, और यहाँ देखो तो इस फॉन्ट के अंदर इसका फिल 0 करके मैंने इसको एक बहुत ही ज़बरदस्त सी लुक प्रोवाइड की है, और एक यहाँ पे स्पेसशिप लिखा हुआ है, जिसकी वजह से ये मुझे ये बता रहा है कि कितना ज़बरदस्त किस्म का ये फॉन्ट है और ये किस तरीके से डिफाइन कर रहा है एक डिज़ाइन के एनालिसिस को। ठीक है, ये है आर्मस्ट्रॉन्ग। चलो अब चल, आर्मस्ट्रॉन्ग तुम लोग ऐसे यूज़ कर सकते हो अपने काफ़ी सारे स्पेस डिज़ाइन में, आर्टिकल्स में और मैगजीन्स में ये ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉन्ट है। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे 2 एग्जाम्पलें और ओपन करूँगा, और दोनों एग्जाम्पल जो यहाँ पे अब होने वाली हैं। तो अब सेकंड फॉन्ट जो मेरे पास है वो है कोको गूज। कोको गूज एक बहुत ही ज़बरदस्त फॉन्ट है जो कि एक ये ड्राइव हुआ है गूज से। गूज जानते हो क्या होती है? गूज होती है डक, वो जो स्वैन, गूज, डक्स वगैरह जो होती हैं, जो पानी में होती हैं। ये उसको एक डिज़ाइनर ने ये बर्ड्स को देख के कॉन्सेप्ट निकाला था, यार गूज हैं, बड़ी ज़बरदस्ती हैं, और जब बोलती हैं कोको कोको करके, मतलब एकदम बीक मार के खाती है ना कुछ भी, तो उनको एक साउंड प्रोवाइड होता है, एक साउंड निकलता है कोको कोको करके, छोटा छोटा सा, तो बड़ा ज़बरदस्त साउंड होता है। तो उसने डिज़ाइनर ने कैच किया, यार ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, तो उसने कहा क्यों ना एक फॉन्ट डिज़ाइन किया जाए कोको गूज के नाम से। तो ये बेसिकली एक स्वैन या गूज पे कह लो, ये फॉन्ट है, बहुत ही ज़बरदस्त। तुम लोग फॉन्ट देख सकते हो कितना ज़बरदस्त है। इसको देख के माइंड में क्या आता है, इसको देख के माइंड में मेरे पास ये आ रहा है कि मैं इसको लेके बेवरेजेस डिज़ाइन कर सकता हूँ, लाइक कॉफ़ी हो गई, टी हो गई, और चाय के या फिर एडवर्टाइजमेंट में ये फॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ, तो कितना ज़बरदस्त लगेगा। चलो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कोको गूज की एग्जाम्पल देखो मेरे पास, देखो ये मेरे पास मेरा एक खुद का डिज़ाइन है जो मैंने रेडी किया हुआ है, और इसके अंदर देखो तो कोको गूज कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ कि कोको गूज ओवरऑल अप्लाई हुआ है हर जगह, ये देखो यहाँ पे देखो ऑर्गेनिक ब्लेंड, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त मिनिमलिज्म डिज़ाइन है, और यहाँ देखो कोको कैसा कॉफ़ी लिखा हुआ है, सही है ना। और यहाँ पे ब्रेक है, यहाँ टेक अ हॉट ब्रेक, तो देखो टेक अ हॉट ब्रेक कितना ज़बरदस्त स्टैंड आउट कर रहा है। जहाँ पे हॉट वाला जो एरिया है और कॉफ़ी वाला जो एरिया है, देखो कितना विजिबल है। क्यों है? क्योंकि ये फॉन्ट की जो टेंडेंसी है वो ये है कि ये फॉन्ट उसको हाईलाइट करता है, ये फॉन्ट बोल्ड वर्ड्स को और ऑर्गेनाइज करवाता है अच्छे से, कि तुम लोग देख सको कि यार क्या ज़बरदस्त लग रहा है, मतलब पढ़ने में अच्छा लगे, मतलब अट्रैक्ट करे। फॉन्ट्स की सबसे ज़्यादा खासियत ये होनी चाहिए कि फॉन्ट्स आपको अट्रैक्ट करें, ना कि ये कि आप देखो फॉन्ट्स आप बोलो यार मज़ा नहीं आ रहा, नहीं यार थका हुआ है, ये फील नहीं है। फॉन्ट देख के बंदा बोले यार क्या ज़बरदस्त फॉन्ट है, आउट क्लास, स्टैंड आउट कर रहा है, ये कौन सा फॉन्ट है, मुझे इस फॉन्ट के बारे में जानना है। तो यूज़र को ऐसा कर दो कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए। फॉन्ट्स का जो मकसद होता है, जो प्रोफेशनल फॉन्ट्स होते हैं उनका काम ही होता है यूज़र फ्रेंडली करना। यूज़र फ्रेंडली मीन्स कि यूज़र फ्रेंडली हो जाए तुम लोगों से, कि बोले कि यार बहुत आउट क्लास फॉन्ट है, ये कौन सा फॉन्ट है, वो उसके बारे में जानना चाहे, वो उसके बारे में लाइब्रेरीज जो हैं देखना चाहे। तो ये होते हैं कोको गूज फॉन्ट्स, बहुत ज़बरदस्त। इस तरीके से अपने टी या फिर किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या ऐसे आर्टिकल्स में यूज़ कर सकते हो, ब्लॉग्स में बहुत स्टैंड आउट करता है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं थर्ड एग्जाम्पल पे, जो कि हमारी होने वाली है कोड। तो मेरे पास ये एक फॉन्ट है बहुत ज़बरदस्त मैंने निकाला है, ये है कोड। और ये कोड फॉन्ट देख के एक ऐसा माइंड में आ रहा होगा कि यार ये फॉन्ट यूज़ कहाँ होगा, तो मैं बताता हूँ देखो कहाँ यूज़ हो सकता है। ये फॉन्ट देखो इस टाइप के वेब, आपके वेब डिज़ाइंस के अंदर यूज़ होता है सबसे ज़्यादा। देखो ये स्पार्क्स लिखा हुआ है, अपेयर लिखा हुआ है, ब्राइट लिखा हुआ है। ब्राइट जो है एक डिफरेंट फॉन्ट है, ठीक है, लेकिन स्पार्क्स और अपेयर जो इसमें आ रहा है वो है आपका कोड फॉन्ट। तो कोड फॉन्ट यहाँ पे इस तरीके से स्टैंड आउट करता है, इस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को एक बहुत ही एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है और उसको स्टैंड आउट बनाता है, सही है। इस टाइप के जो पतले स्ट्रोक्स वाले जितने भी होते हैं ये सारे रेगुलर फॉन्ट हैं, ये रेगुलर फॉन्ट्स होते हैं, और मतलब ये कि ये जो है रेगुलर यूज़ करने वाले हैं, रेगुलर बेसिस पे यूज़ करने वाले हैं। इनको आर्टिकल में यूज़ करो, पैराग्राफ में यूज़ करो, या फिर मैगजीन्स कवर्स में यूज़ करो, या जिसमें भी यूज़ करना चाहो कर सकते हो, ये बहुत अच्छे लगते हैं। चलो कोड ये था हमारा थर्ड फॉन्ट। इसके बाद मैं फोर्थ पे आता हूँ जो कि मैंने निकाल रखा है ऑलरेडी, बहुत ही ज़बरदस्त। और ये है हमारे पास क्रीम फॉन्ट। तो क्रीम की अगर मैं बात करूँ तो क्रीम एक मेरा फेवरेट फॉन्ट्स में से एक है। और सेकेंडली ये कि
बहुत आउट क्लास फॉन्ट है यार, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। अच्छा मैं इसके दिखाता हूँ कि ये एग्जाम्पल में कहाँ यूज हो सकता है। क्रीम देख के सबसे पहले माइंड में क्या आता है इसके बारे में थोड़ा सा डीप जानते हैं। क्रीम देख के ये आता है कि यार ये डिजाइन जो है ना, मतलब एक लग तो देखो बहुत आउट क्लास रहा है। दूसरी बात ये कि ये वहां पे यूज होगा जहां पे कोई आपके मतलब बोलो आइसक्रीम टाइप डिजाइन होंगे, आइसक्रीम के डिजाइन हो गए या जितने भी स्वीट डिजाइन हो गए या डेजर्ट्स डिजाइन हो गए, इसके अंदर ये बहुत यूज होने वाले फॉन्ट है। अब देखो ये देखो मेरे पास यहाँ पे क्रीम लिखा हुआ है, तो यही फॉन्ट है और सेम ये डिजाइन रेडी हुआ है बहुत जबरदस्त सा। और यहाँ देखो यहाँ पे आइसक्रीम लगी हुई है, दिख रहा है ना कि कितना जबरदस्त ये आइसक्रीम के साथ ब्लेंड करेगा, कितना जबरदस्त ये मतलब दूसरों के साथ स्टैंड आउट करेगा और कैसे इनको यूज करके अपने डिजाइन को बहुत पॉप आउट बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्रीम। उसके बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिजाइन की तरफ, जो कि होने वाला है जंपर। जंपर एक बहुत जबरदस्त फॉन्ट है और इस टाइप के जितने भी इटैलिक फॉन्ट्स आते हैं, इटैलिक फॉन्ट्स मीन स्पीडी फॉन्ट्स, सही है, ये जाते हैं स्पीड में, एक डायमेंशन में, बहुत ही जबरदस्त। ये मैं यूं कर रहा हूँ, जैसा लग रहा है मैं डाइव मारने वाला हूँ। हाँ, तो ये जंपर के साथ मैंने डाइव मारी। हाँ, तो जंपर फॉन्ट्स ऐसे करते हैं, आपको बिल्कुल ही एकदम स्पीड में ले जाते हैं। ठीक है, और जंपर की मैं एग्जाम्पल अगर दिखाऊं तो ये फॉन्ट यूज कर सकते हो स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज हो जाएगा, ये म्यूजिक फेस्टिवल्स में यूज कर सकते हो और इसके अलावा फैशन मैगजीन्स में यूज कर सकते हो, फैशन डिजाइनिंग में यूज कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा ये म्यूजिक फेस्टिवल वगैरह या जिम वर्कआउट्स वगैरह में सुटेबल रहेगा। आओ देखते हैं एग्जाम्पल। ये देखो, नेवर स्टॉप द रेस, लाइट वेट। अब इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें जंपर है कहाँ, तो जंपर ये रहा वेट के अंदर जंपर है और ये बोल्ड वर्जन है इसका जंपर का। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मैंने जो फॉन्ट लिए हुए उनके बोल्ड, सेमी बोल्ड, इटैलिक्स सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करो, सब कुछ सारे मोड वहां मिल जाएंगे। ठीक है, मैं ऐसे बेसिक मोड दिखा रहा हूँ कि बेसिक में ये कैसे स्टैंड आउट करते हैं। ठीक है, तो चेक करो बेसिक्स में कितना जबरदस्त अच्छा लग रहा है ये इसका बोल्ड वर्जन, ये लाइट वेट। अब देखो वेट से क्या पता चल रहा है, वेट से एक डेप्थ मिल रही है डिजाइन की कि यार इस इमेज के अंदर एक वेट है, मतलब एक वेट से मुराद ये कि एक हिडन आइडिया छुपा हुआ है जो कि ग्रैब करना जरूरी है, जिसको समझना जरूरी है कि उनका टारगेट क्या है, या वो फेस्टिवल पे रख रहे हैं ये बैनर, या फिर जो भी इन्होंने पैम्फलेट या जो भी कह लो, जो भी बनाया, जो जिस टाइप का ही बनाया, और ये डिजाइन उनका जैसा भी है, तो वो क्या बताना चाह रहे हैं, वो ये बताना चाह रहे हैं कि नेवर स्टॉप द रेस, लाइट वेट। देखो कितनी जबरदस्त इन्होंने बात करी है और इनका सारा मेन सोर्स जो है वो इस पे है कि ये मतलब एक मोटिवेशनल तौर पे यूज करना चाह रहे हैं वेट वर्ड को। तो देखो यहाँ पे इन्होंने वेट भी अप्लाई किया, इसी तरीके से ऐसे इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास जंपर। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉन्ट की तरफ, जो कि आउट क्लास तरीन फॉन्ट है, कियोना एक बहुत ही जबरदस्त आउट क्लास सैंस सेरिफ फॉन्ट है। इसके एंड डायगोनल वो देख लो, फ्लरिशेस कितने आउट क्लास हैं, स्ट्रोक्स देखो तुम लोग। कियोना की बात करूं तो कियोना वेब डिजाइन में यूज होने वाला बहुत प्रोफेशनल फॉन्ट है, बहुत सेक्सी फॉन्ट है, बहुत आउट क्लास फॉन्ट है। ये फॉन्ट क्या करता है, अब ये फॉन्ट तुम लोग के डिजाइन को ऐसी लुक प्रोवाइड करता है कि तुम लोग सोच भी नहीं सकते। सही है, इसका टैलिक वर्जन, इसका रेगुलर वर्जन, इसका बोल्ड वर्जन सब आउट क्लास है। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं बात करूँ कियोना की एग्जाम्पल की, तो ये मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त एक डिज़ाइन है जो कि मेरा नहीं है, ये इनका ऑफिशियल डिज़ाइन है। कियोना का जब फॉन्ट रिलीज हुआ था तो उनके डिज़ाइनर ने ये एक पूरा डिज़ाइन बना के निकाला था कि कियोना है क्या, कियोना की सीक्वेंस है किस पे। यहाँ देखो, अगर मैं जूम करूँ, सॉरी, अगर मैं जूम करूं तो यहाँ पे आ रहा है डोंट से नथिंग। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कियोना शो हो रहा है। देखो डोंट इसमें रेगुलर में लिखा हुआ है, नथिंग यहाँ पे इन्होंने सेमी बोल्ड या फिर बोल्ड में लिया हुआ है या फिर मीडियम में लिया हुआ है। हाँ, मीडियम में, बोल्ड नहीं है, मीडियम है। तो मीडियम के अंदर कितना अच्छा लग रहा है, देख रहे हो, डोंट से नथिंग। अब देखो मेन सोर्स हमारा जो है डिजाइन में कहाँ अट्रैक्शन जा रही है। अगर हम बात करें अट्रैक्शन की, तो अट्रैक्शन हमारी सीधा फ्रंट पे जा रही है, और फ्रंट पे जाते ही हमें ये दिख रहा है डोंट से नथिंग का जो आइडिया है वो ये डिफाइन कर रहा है कि क्या है ना, वो क्या चाह रहे हैं, उनका आर्टिकल किस चीज़ पे है, उनका ब्लॉग किस चीज़ पे है, वो क्या बात आगे करना चाह रहे हैं, उसको डीप बता रहे हैं वो अपने फॉन्ट के थ्रू। तो ये है कियोना।
क्यों ना इस तरीके से ऐसे यूज होने वाला फॉन्ट है, बहुत प्रोफेशनल और एलिगेंट फॉन्ट है। सो गाइज ये है क्यों ना। अब क्यों ना के बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, और नेक्स्ट देखना चाहेंगे कि एक और कौन कौन से फॉन्ट मेरे पास हैं जो मैं तुम लोग के लिए लाया हूँ। अब जो हमारे पास जो नेक्स्ट फॉन्ट है वो है मून राइजिंग का फॉन्ट, और ये द फॉन्ट से मिल जाएगा, हर जगह से मिल जाएगा, हर जगह अवेलेबल है। ये इसके ओरिजिनल मोड्स जो हैं सारे पेड हैं, और दूसरी बात ये कि ये जो है ये सिर्फ तुम लोग को रेगुलर में ही बेसिक मिलेगा और बोल्ड में मिलेगा, इसके अलावा ये और मोड्स में अवेलेबल नहीं है। और ये फॉन्ट देख के माइंड में क्या आता है, ये फॉन्ट देख के माइंड में ये आता है कि इस फॉन्ट से कोड्स डिजाइन कर सकते हो, इस फॉन्ट से एक आर्टिकल लिख सकते हो, इस फॉन्ट से ब्लॉग रेडी कर सकते हो। आओ दिखाऊं कैसे। इस तरीके से देखो, यहाँ पे एक लेट्स गो का एक मैंने डिजाइन रेडी किया हुआ है ऑलरेडी, जो कि ये दिखा रहा है कि एक मोटिवेशनल है, कोट्स के तौर पे यूज कर सकते हो। मैंने बताया जैसे कि इस तरीके से ये डिजाइन को कैसे एलिगेंट लुक प्रोवाइड करता है, कितना स्टैंड आउट बनाता है, और कितना जबरदस्त तरीके से यूजर जो होता है इससे अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये था मून राइजिंग का फॉन्ट। और उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट फॉन्ट की तरफ। नेक्स्ट फॉन्ट जो मैं तुम लोग के लिए लाया हूँ वो है क्वेले। बहुत ही जबरदस्त सा फॉन्ट है, मेरा फेवरेट फॉन्ट है, इसको मैंने बहुत यूज किया अपने डिजाइन में। ये फॉन्ट सबसे ज्यादा यूज होने वाला है गारमेंट्स वगैरह में यूज हो जाएगा, अपना क्लॉथ्स वगैरह में यूज हो जाएगा। बाकी ये समझ लो फैशंस में बहुत यूज होने वाला फॉन्ट है। इससे सबसे ज्यादा जो रेडी होती हैं वो होती हैं कोड्स दिखाता हूँ कैसे। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास ये एक डिजाइन है बहुत जबरदस्त सा, यहाँ पे जिसमें ये कह रहा है कि वर्क हार्ड ड्रीम बिग। ठीक है, इसमें अगर देखो तो ये इंस्पिरेशन डिजाइन है, इसमें इंस्पिरेशन मिल रही है, इसको देखिए मोटिवेशन आ रही है। ठीक है, डिजाइन इंस्पिरेशन है लेकिन दे क्या रहा है, मैसेज मोटिवेशन दे रहा है। डिलीवर करना मेन मकसद होता है कि डिजाइन डिलीवर क्या करना चाह रहा है, डिजाइन का मकसद क्या है, डिजाइन बनाया क्यों गया। डिजाइन फालतू नहीं बना सकते, आपके एवी बना दिया। बेसिकली डिजाइन का मतलब यही होता है कि एक फील, एक वाइब, एक थीम, एक ग्रेड्स ये प्रोवाइड करना, समझ रहे हो। तो इसी के साथ ये है हमारा क्वेले फॉन्ट, जो कि बहुत ज़्यादा यूज होता है, इन्हीं कामों में यूज कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो बहुत ही ज़्यादा आउट क्लास डिजाइन। अब देखते हैं नेक्स्ट फॉन्ट। नेक्स्ट जो सेकंड लास्ट फॉन्ट है हमारे पास 9th, वो है सिलेंसो। बहुत ही जबरदस्त फॉन्ट है, मेरा फेवरेट फॉन्ट है। और दूसरी बात ये कि देखो कितना जबरदस्त एक लुक दे रही है। अगर तुम लोग इस तरीके से एक बनाना चाहो कोई भी क्या कहते हैं बैनर या पोस्टर, इसके अंदर ये यूज कर सकते हो। इससे लोगो डिजाइनिंग बहुत आउट क्लास होती है, लोगों के लिए आउट क्लास तरीन फॉन्ट है ये। चेक करो इसके सारे फ्लरिशेस और कितने जबरदस्त स्ट्रोक्स बने हुए, क्या स्ट्रोक्स हैं यार, मतलब स्ट्रोक्स आउट क्लास बनाए, जिसने बनाया उसको हेड्स ऑफ, बहुत आउट क्लास। इसकी एग्जांपल अगर मैं दिखाऊं, ये एग्जीबिशन में, लोगो डिजाइनिंग में और पोस्टर्स में, हेडर्स में, सब हेडर्स में, आर्टिकल्स में बहुत यूज होने वाला फॉन्ट है। ये डिजाइन देख के तो माइंड में आ ही रहा होगा कि ये कहाँ का यूज होता है। अगर मैं ये बात करूं कि इस इमेज के अंदर ओवरऑल सिलेंसो यूज है, तो फिर क्या बोलोगे तुम लोग। ओवरऑल यहाँ पे फ्राइडे में, इधर सब जगह आर्ट एग्जीबिशन यहाँ चेक करो, मेन हाईलाइट जो उन्होंने किया हुआ है, एग्जीबिशन कितना जबरदस्त लग रहा है, सही है ना। उसके बाद कम्युनिटी पे आ जाओ, कम्युनिटी जोगदा आर्ट कम्युनिटी प्रेजेंट आर्ट एग्जीबिशन के अंदर जो डिजाइन, जो लुक प्रोवाइड किया गया है वो बेसिकली हमारे सिलेंसो की तरफ से है। और सिलेंसो बहुत ही आउट क्लास, तुम लोगों ने देखा किस तरीके से इस टाइप के डिजाइन रेडी कर सकते हो ये फॉन्ट यूज कर सकते। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अब जो हमारी लास्ट जो फॉन्ट होने वाला है, जो कि सबसे ज्यादा यूज होता है मोटिवेशन के अंदर और जिम्स में और वेब डिजाइनिंग में और जितने भी स्पोर्ट डिजाइन लीग्स होती हैं वहां पे, वो है दी बोल्ड फॉन्ट। पेश है दी बोल्ड फॉन्ट, बेहतरीन फॉन्ट, मेरे फेवरेट फॉन्ट में से एक है। और ये बोल्ड के अंदर मुझे सबसे ज्यादा बोल्ड लगता है, इसका नाम ही दी बोल्ड फॉन्ट है। इसके जो डिजाइनर थे उसके दिमाग में कॉन्सेप्ट है कि यार बोल्ड फॉन्ट्स तो होते ही हैं, ठीक है, तो एक क्यों ना बोल्ड को एक और मतलब ब्लेंड करके एक बेहतरीन सा कर्व देके वो बनाया जाए एक फॉन्ट, जिसको नाम रखेंगे दी बोल्ड फॉन्ट। लगे कि भाई एक बोल्ड फॉन्ट है, बोल्ड तो कितना है ये, लेकिन
अगर इसके कर्व्स की बात कर लो तो कर्व्स देखो से कितने ज़बरदस्त हैं, इनके एंड्स वही सेंस सेरिफ्स हैं, ऑब्वियस है। उसके बाद ये इस तरीके से ऐसे स्टैंड आउट करते हैं। इसके बाद एक एग्जाम्पल देखते हैं, फाइनल जो होने वाली है वो है ये देखो, एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशन कोट, हिप हॉप डोंट स्टॉप। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल हिप हॉप डोंट स्टॉप इसमें यूज जो हुआ हुआ है, ये सारा होल्ड यूज होता है हमारे दी बोल्ड फॉन्ट की तरफ से। और ये जो भी लोग तुम लोग देख रहे हो, ये सब दी बोल्ड फॉन्ट की तरफ से। चेक करो कितना ज्यादा ये पॉप आउट हो रहा है, कितना ज्यादा माइंड में अच्छा लग रहा है देखने में, पढ़ने में, यूजर में भी अच्छा लग रहा है कि बोल्ड है। इसके साथ तुम लोग रेगुलर फॉन्ट्स कोई भी अप्लाई करोगे तो ये कितना स्टैंड आउट करेगा। ये देखो, इसकी जो डेप्थ है, इसकी जो वाइब है, इसकी जो भरम है, वो अलग ही है। हर फॉन्ट के डिफरेंट भरम होते हैं। जो बोल्ड फॉन्ट्स होते हैं सबसे ज्यादा उनके भरम होते हैं। फिर सेकेंडली आते हैं स्पीडी फॉन्ट्स, जो कि इटैलिक फॉन्ट्स में आ जाते हैं। वो बहुत अच्छे होते हैं, जो कि दिखाते हैं कि भाई एक डायमेंशन में जा रहे हैं, 3D लुक हो गया या 2D लुक हो गया, या फिर एक कोई भी रेस या मोमेंटम डिफाइन करना होता है, तो वहां पे उस टाइप के फॉन्ट्स यूज होते हैं। तो आई होप इसी के साथ सैंस सेरिफ फॉन्ट आज हम तुम लोगों को पसंद आएगा, जो कि मैं टॉप 10 लेके आया हूँ। और इसी के साथ मैं नेक्स्ट मिलूंगा एक नई टाइपोग्राफी क्लास के साथ, जिसके अंदर उसके डिटेल्स पे, उसके होल्ड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तब तक ये फॉन्ट्स डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन में सारे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब भी करो यार, और अपनी सजेशंस दो कि नेक्स्ट कौन कौन से निकाल के लाऊं। देखो, मैं वो फॉन्ट्स लाऊंगा जो मार्केट में अभी किसी को नहीं पता, यूज हो रहे हैं, साइलेंटली यूज होते हैं, खामोशी से, बिल्कुल कोई किसी को नहीं बताएगा, लेकिन डिजाइन में लोग देखते रह जाते हैं। लोग कहते हैं यार ये कौन सा फॉन्ट हो सकता है, लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं यार ये कौन सा फॉन्ट होगा, ये होगा कौन सा फॉन्ट। फिर वो अपने माइंड में इसको इमेजिन करते हैं, तो जो इमेजिन करते हैं वो फॉन्ट नहीं होता, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता बेसिकली ये न्यू फॉन्ट्स होते हैं। और न्यू फॉन्ट्स, लोग कहते हैं न्यू फॉन्ट्स अभी कौन डाउनलोड करे यार, मैं नहीं कर रहा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। अबे भाई, न्यू फॉन्ट्स जो होते हैं, तुम लोग क्या पता न्यू फॉन्ट्स क्या करते हैं। देखो, तुम लोग के लिए न्यू है, ये बने हुए 2018 2017 में होते हैं, ये अब जाकर ट्रेंड पे चढ़ते हैं। क्यों चढ़ते हैं? जब इनको डिजाइनर्स ट्रेंड पे चढ़ाते हैं। डिजाइनर्स का काम होता है डिजाइन के थ्रू फॉन्ट का लेवल अप करना, ठीक है, ये डिजाइनर्स का काम होता है। बाकी जो इनके ओरिजिनल डिजाइनर्स होते हैं फॉन्ट के, उनका काम तो देखो डिजाइन करके सेल करना होता है, लेकिन हमारा काम होता है उसको पॉप आउट करना। अपने डिजाइन को उठाने के चक्कर में फॉन्ट की तरफ मदद लेके हम उसको और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो इस टाइप से ऐसे सेंस सेरिफ फॉन्ट यूज होते हैं। आई होप आज की क्लास में अच्छा लगा होगा, और अगर सीखने को मिला बहुत कुछ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी के साथ मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।